जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ और एक्सरसाइज 1.1। ठीक, इसके पहले हमने इसका एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। जो भी बच्चे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं वो जाकर के इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें, क्योंकि जब तक आप इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखेंगे तब तक ये एक्सरसाइज जो है वो समझ में नहीं आने वाली है। तो क्या काम करिए, यदि आप इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाकर के पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें, फिर एक्सरसाइज बेहद ही आसान है, कुछ इसमें है नहीं। ठीक, इसका एक क्वेश्चन हमने किया भी था। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पहले का दूसरा क्वेश्चन। पहले का दूसरा क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन जो है वो करा 196 और 38,220 38,220 का कुल मिलाकर के मास यानी कि HCF निकालना है। तो हमने बताया था कि लिखना बंद करके लिखेगा नहीं। हमने बताया था कि यदि मास हम लोग जैसे पढ़े हैं वैसे ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। किसका? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से, कई स्टेप में हम लोग इसको कवर करेंगे। 196 से हम लोग क्या करते थे? HCF में भाग देते थे 38,220। अब यहाँ समझिएगा, हम देखेंगे कि 196 का पढ़ा हम कई बार पढ़ सकते हैं। यहाँ 196, यहाँ 382। ठीक, अगर हम पढ़ना भी चाहें तो 2 बार नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक, एक बार पढ़ना पढ़ते हैं। यहाँ हो जाएगा 196 घटा देंगे, 12 में से 6 गया 6, और 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1। बगल वाला अंक हमने उतार लिया। अब यहाँ समझिएगा कई बार जाएगा हमको नहीं पता, हम अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ है 19, यहाँ है 186, तो 19 9 181। हमारा अंदाजा करा कई बार, सॉरी 19 9 171। हमारा अंदाजा करा कई बार जाएगा 9 बार। तो ट्राई कर लेते हैं। 9 छक 54 का 4 हासिल लगा 9 9 81 और 5 86। 9 1 के 9 8, कई बार गया 9 बार। कितना आया? 1764। घटा देंगे इसको हम, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, और ये कट जाएगा इधर। ठीक, फिर हम क्या काम करेंगे? 0 उतार लेंगे। कई बार जाएगा? 19 5 95। अंदाजा करा कई बार जाएगा? 5 बार। देख लेते हैं 5 बार जाता है कि नहीं जाता है। 5 छंग 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 9 45 3 48, 5 के 5 4 यानी कई बार गया 5 बार। यहाँ कितना हो गया? 980। और यहाँ शेषफल अगर लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा? आए बच्चे कुछ अंदर आ जाओ, जहाँ सीट में बैठ जाओ। लौट के क्या बोलोगे जो पीछे थे? अरे अंदर आ जाओ, जहाँ सीट में बैठ जाओ। किससे चले गए? जहाँ सीट में बैठो, लेट आते हो तो। जहाँ 3 लोग बैठो वहाँ 4 लोग बैठ जाओ, बैठो। चलिए अब आगे समझते हैं। ये बच्चे हम बताए थे कि जब एक स्टेप हमारा कवर हो जाएगा जिसमें हम भाग करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाज, यानी कि ए हमारा नंबर होता था। और जिससे भाग करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाजक, यानी बी होता था। क्यू हमारा क्या होता था? भागफल होता था कुछ। और ये आर हमारा क्या हो जाता? रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। तो हम फार्मूला पढ़े थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हमारा फार्मूला होता था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो चलिए इसी फार्मूला की सहायता से हम क्या काम करते हैं? लिखते हैं स्टेप फर्स्ट की। यदि हम बात करें, स्टेप फर्स्ट हमारा जो बना, भाज हमारा कितना था? 38,220 हो गया 38,220 बराबर, यानी ए हो गया। फिर होता था बी, तो बी हमारा है कितना? 196। कितना है? 196 इंटू क्यू। क्यू कितना है? 195 प्लस शेषफल कितना है? 0। ये बच्चे ये तो एक कई स्टेप में क्लियर हो गया है ना। तो बताए थे जो लास्ट में काटता वही हमारा HCF हो जाता है। तो काटा कौन? 196 है ना। HCF हमारा कितना हो जाएगा? 196। सबको क्लियर है? कहीं किसी बच्चों का डाउट तो नहीं है ना? चल HCF हमारा जो निकल कर आया
HCF बराबर कितना आ गया 126। चलिए इसी का हम लोग तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। पहले की यदि हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो दिया है हमको 867 और 255। ठीक, तुम करते क्या है, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या में क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो चलिए हम लोग भाग करते हैं। 255 से भाग करेंगे 867 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 2 तिहाई 6 और यानी 3 बार पढ़ा पड़ेंगे इसका, तो हो जाएगा 255 तिहाइयां, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। 3 बार पढ़ा पड़ेगा, कितना आया 765। घटा दिया, यहाँ आ गया 2, यहाँ 0, यहाँ आ गया 1। ये बच्चे बताए थे एक स्टेप अगर हमारा हो जा रहा है पहले उसको क्लियर करके फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ समझिएगा, ये हमारा भाज, ये भाजक, ये भागफल और ये हमारा हो गया A B Q R, है ना। होता है A बराबर BQ प्लस R। तो समझिएगा ध्यान से, ये कितना है 867। क्या लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, 867 बराबर होता है A बराबर B कितना है 255 प्लस 102। बच्चे बताए थे जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रक्रिया क्या रहेगी, है ना। फिर हम क्या काम करेंगे, 102 से भाग करेंगे कहाँ, 255 में, तो कई बार जाएगा, 2 बार जाएगा, हो जाएगा 204। घटा देंगे, यहाँ जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा कितना 5। फिर इतना कवर कर, अब उसको हम भूल जाएंगे, यहाँ से करेंगे। ये हमारा हो गया A, ये B, ये Q और ये R। तो होता है A बराबर BQ प्लस हो जाएगा हमारा स्टेप सेकंड हमारा बनेगा बच्चे 255 बराबर, इसको मिटा देते हैं, 102 गुणते 2 प्लस शेषफल कितना है 51। अभी तक शेषफल 0 नहीं आया है, फिर से यह प्रक्रिया चालू करेंगे। 51 से भाग करेंगे 102 में, कई बार जाएगा, 51 दूना 102 और यानी शेषफल कितना आ गया 0। ठीक, अब हमारा बना क्या, ये हो गया A, ये B, ये Q और ये होता है A बराबर BQ प्लस। तो कुल मिलाकर हो जाएगा हमारा स्टेप थर्ड 102 बराबर 51 गुणते 2 प्लस शेषफल कितना है 0। तो जब शेषफल 0 आ जाएगा लास्ट में काटा कौन 51। HCF कितना निकल कर आया, कहीं किसी बच्चों का डाउट तो बताइए, हम फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आए बच्चे, बात बता देते हैं, अगर कहीं किसी बच्चे को दिक्कत होगा, जहां पर दिक्कत हो वहां पर खड़ा होकर के पूछ सकता है कि सर हमको बता दीजिए ये कहां से आ रहा है, तो हम आपको उसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, ये मत सोचिएगा कि वीडियो चल रहा है तो हम पूछ नहीं सकते हैं, वीडियो चला कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी आपको डाउट होगा वहां शांति के साथ खड़े होकर अपना जो प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक, यानी हमने पहले का जो दूसरा और तीसरा बचा था उसको हमने कवर कर लिया है। ठीक, सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न। अच्छा, इसको इरेज कर दे रहे हैं, एक बार हट जा रहे हैं। अगर कोई ऑनलाइन क्लास अगर देखेगा तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। चलिए दूसरा प्रश्न समझते हैं। दूसरा प्रश्न अच्छा प्रश्न है और ये पहला भी क्वेश्चन में आता है जो भी हमने सॉल्व करा है। HCF पूछता है 1 नंबर में और दूसरा भी पूछता है, सिद्ध करने के लिए दे देता है, 1 नंबर में या 2 नंबर में आता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। करा कि दर्शाइए कि, ये बच्चे दर्शाइए, दिखाइए, सिद्ध कीजिए, सारी बातें यानी सब कुछ सिद्ध करना है। ठीक, तो करा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कैसा पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी पॉजिटिव हो और विषम हो। तो पॉजिटिव हमारा कहां से प्रारंभ होता है, 2 के बाद, सॉरी 0 के बाद। ठीक, पॉजिटिव हमारा जो होता है वो कहां से प्रारंभ होता है, 0 के बाद, यानी 0 भी पॉजिटिव। करा कि पहली बात तो क्या हो, धनात्मक हो और विषम हो। ठीक, धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो किस रूप का होता है, 6 q + 1
और 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। तो समझिए ध्यान से, बेहद आसान क्वेश्चन है और आसानी के साथ समझेंगे। बच्चे जल्दी आओ, कल से समय से आ जा करो। अब आप ऐसे आती बताइए कैसे काम चलेगा। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। हमें सिद्ध करना है, कर रहा है कि 6q, पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखते हैं। ये प्रश्न आपका दूसरा है। यूक्लिड ठीक, चलिए इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की यदि हम बात करें, तुम्हारा हम लोग फार्मूला पढ़े थे, क्या होता है? A बराबर BQ प्लस ये ना फार्मूला हमारा हुआ करता था। तुम्हारा हो जाएगा A बराबर BQ प्लस। ये बच्चे बहुत आसान तरीका बताता हूं कि जैसा आपको सिद्ध करने के लिए कहे, अगर कहे कि 3m 4q, कुछ भी सिद्ध करने के लिए जो भी कहेगा, B को आपको हमेशा उतना ही सपोज करना है जितना आपको क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए कहेगा। जैसे यहाँ कहा है 6q + 1 या 6q जो भी कहा है, तो 6 मानेंगे B बराबर। अगर यही कहा होता 4q तो 4 मानते, यही कहा होता 5m कहा होता तो 5 मानते। यानी जो भी कहेगा हम उतना ही सपोज करेंगे, हमको जो भी कहेगा उतना ही सपोज करेंगे। तो यहाँ समझिएगा कितना सिद्ध करना है। 6q होगा 6q + 1 के रूप को होगा, 6q + 3 के रूप का, इस तरीके से कर रहा है ना। तो b बराबर हम कितना ले करेंगे? 6। तो मान लेंगे हम लोग, माना b बराबर 6। तो जब हमने मान लिया कि b बराबर 6, तो b की जगह कितना रखेंगे? 6। ठीक, कितना रखेंगे? 6। तो जाएगा हमारा a बराबर 6q + कहीं किसी बच्चों को दिक्कत इतने में? चलिए, हमने बताया था इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जो रिमाइंडर यानी कि r जो होता है, जो शेषफल होता है, बता रहे कि जो शेषफलवा होता है वो भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। तो बताओ शेषफल कितना ले सकी था हम? कहाँ तक? 0 से 5, क्योंकि शेषफल कब को 0 होता है, पूरा कट हो जाता है। तो शेषफल कहाँ से कहाँ तक लेंगे? 0 से 5। आर हमारा जो बने, आर कहाँ तक बनेगा? आर बराबर हमारा हो जाएगा 0 से लेकर 5, है ना? अब मैं इतनी बात क्लियर है कि नहीं? कहीं किसी बच्चों को यदि दिक्कत है वो अपना प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, तो चलिए समझिएगा ध्यान से। तुम लोग आ जाओ अंदर, आ जाओ, काहे बाहर बैठे हो? जहां सीट खाली है, जहां 3 लोग बैठे वहां बैठ जाओ। कल से 8:10 के बाद एंट्री नहीं लेके बता दे रहे हैं। 7:10 पर 8 दिमाग में चढ़ा है। 7:10 के बाद एंट्री नहीं लेंगे, कल से बता दे रहे हैं। समझ से याद आया करो। जहां पर 3 बच्चे बैठे वहां बैठ जाओ। बैठो बैठा से, जहां पर 3 बच्चे बैठे वहां बैठ जाओ। आगे आ जाओ विकास, बैठो बैठो। एमुन आ गया, जहां पर 3 बच्चे बैठे वहां बैठो, और कल से आ जाएगा समझ। चले हाँ बच्चे, तो हमने सीखा कि जो भी हमको सिद्ध करना होगा हम b बराबर उतना ही पुटअप करेंगे, है ना? b बराबर उतना ही रखेंगे। और अगर हम r की बात करें तो जितना हम b को मानेंगे r हमारा उससे एक छोटा। बात क्लियर है सबको? तो चलिए अब हम क्या काम करेंगे, बारी बारी से r का मान रखते हैं। ठीक, चलिए समझिएगा ध्यान से। हमने रखा पहले जो इस पर रखेंगे, a बराबर हो जाएगा हमारा 6q प्लस r की जगह कितना रख दिया पहले? 0। क्या लिखना होगा तो लिख दीजिएगा कि r बराबर इतना रख रहे। बारी बारी से सबको हम रखेंगे। ठीक, चलिए हमने पहले क्या रखा? 0 रखा। अब फिर क्या रखेंगे? 1। a बराबर हो जाएगा 6q + 1। a बराबर हो जाएगा 6q + 2। a बराबर हो जाएगा 6q + 3। a बराबर 6q + 4। a बराबर 6q + 5। इससे ज्यादा नहीं रख सकते। और का जितना मान था हमने रख दिया। अब हमसे कहे रहा प्रश्न में कि दिखावा यानी सिद्ध करे कि जवन भी जितना भी विषम धनात्मक पूर्णांक रहे
हाँ अच्छा सुनाई पड़ रहा है का? चलिए ठीक है। अब कह रहा सवाल में हमसे कि जितना भी विषम धनात्मक पूर्णांक होता है उस 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये बच्चे अगर समझिएगा ध्यान से, हम अगर सम विषम इसमें से अलग करना चाहें, ठीक, पहले इसको समझिएगा। जैसे मैंने 6q के रूप में कोई संख्या लिख दिया। अब अगर हम q की जगह 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, 4 रखी, 5 रखी, कुछ भी रखी, देखा अगर हम 1 रखे भाई कितना है 6, 2 रखब तक 3 रखब तक 4 रखब तक, बताओ ये समा होता कि समा होता? यानी अगर 6q रूप प्लस रूप में बांटे, अगर हमें कुछ भी q जगह रखा तो क्या होता? समा होता। अगर हम इनमें सम में समय जोड़ दे तो फिर क्या है? समझ आए? अगर 2 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सम में अगर सम जोड़ेंगे तो समझ आएगा। तो यहाँ समझिएगा, अगर हम देखिए ई तो सम रहा क्या हमें सम जोड़त है, वाला क्या हो गया सम। इसी प्रकार से क्या हो गया सम, इसी प्रकार से क्या हो गया इन 3 ठे निकल गए सम, ठीक। और हमके सम ना पूछे रहा, हमें कह रहा विषम, क्या कह रहा विषम। तो ए बच्चे अब हमने देखा कि अगर कोनो इस प्रकार की संख्या है, सम संख्या है, उसमें कुछ भी क्यों की जगह रख रहे हैं सम आ रहा है, और लेकिन जोड़ रहा है सम तो समझ दे रहा है। अगर इसमें हम विषम जोड़ दे तब समझ जाएगा। तो देखा इधर इस 6 को सम तरह, लेकिन 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया? तो हमें कह रहा कि दिखावा कि जवन भी विषम धनात्मक पूर्णांक बा उस 6q के रूप में होए, सॉरी 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा। तो यहाँ देखा इधर ये हमारा क्या बा विषम, ये हमारा क्या है, ये क्या है विषम। तो हम लिखेंगे, हालांकि नीचे हो सकता है पिछले वाले बच्चों को ना लिखे, क्या आप साइड में लिख दे रहे हैं, लिखेंगे हम यहाँ लिख दे रहे हैं 6q प्लस 0 कामा 6q प्लस 2 कामा 6q प्लस 4 सम धनात्मक पूर्णांक है। सम, हाँ तो पहले इसको बता दें, सम धनात्मक विषम पूर्णांक है। सम धनात्मक पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। अगर ये बच्चे समझिएगा, अगर इन्हें तीनों सम निकल गए तो अब जोन बच्चे को क्या होए आता है, ये गुना करके हमारा ये और ये क्या होगा, यहाँ एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे आता है, या फिर ऐसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, चूंकि यहाँ लिख देंगे इसलिए 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक। अतः लिखना चाहते हैं, फिर अतः लिखते कि अतः जो कि हमारा अगर कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक होगा तो किस रूप का होगा, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होगा। अगर कहीं किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकता है, क्लियर सबको? अगर कहीं किसी को सस्पेंस या डाउट है तो अपना प्रश्न पूछ सकता है। नहीं आगे बढ़े हम, चलिए ठीक है। अब अगर कोई बच्चा यूट्यूब पर देख रहा होगा वीडियो तो हमें 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए साइड हट जाते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। चलिए ठीक है। अब हम लोग जो कि अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा हमने कंप्लीट कर लिया, हमसे यही ना पूछा था, एक बार फिर से जो कि रिवाइज कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। हमसे कहा था यदि प्रश्न को पढ़े तो हमने बताया बच्चे का दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए, दिखाइए, सिद्ध करिए, ये सारी की सारी बातें एक ही है। दर्शाइए कहे, दिखाइए कहे, सिद्ध करिए, जो भी कहे सब बात लिखेगा, घबराने की बात नहीं है। करा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, q क्या है, कोई इंटीजर है। कल हमने कवर किया था कि इंटीजर क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इंफिनिटी से लेते हुए। जो भी बच्चे अगर पिछला इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे वो जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं,
तो चलिए समझिएगा, हमने देखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का अगर बात करें हम तो फार्मूला माना था a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसे हम अगर पूरा लिखना चाहे तो भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस। हमने कहा कि हम अभी हमने आपको बताया कि जो भी हमको सिद्ध करना होगा, अगर हमको सिद्ध करना होगा 4 तो b बराबर मानेंगे 4, अगर 5 सिद्ध करना होगा तो 5, जो भी सिद्ध करना होगा वही मानेंगे। हमने कहा था कि सिद्ध करिए कि जो होता है वो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। तो हमने b बराबर लेट किया, कितना b बराबर ने कितना माना 6 माना, तो हमने रख दिया यहाँ पर, हो गया 6q + r। तो काल बताए रहे कि जवन शेषफल होता है वो भाजक से क्या होता है एक कम, तो शेषफल मान के तब बन जाए 0 1 2 3 4 5 इतना तक हो सकता है। हमने बारी बारी से सबको रख दिया, हमने देखा कि ये और ये सब क्या है सम है, 2 0 2 4 ये सब क्या होता है सम, ये क्या हो गए सम। तो बच्चा हमारा ये और ये तो क्या हो गए, बेहद आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुल मिला करके तीसरा क्वेश्चन। हाँ बच्चे, तीसरा प्रश्न समझते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। यदि तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कहा था किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, कोई एक आर्मी की सेना है जिसमें कितने सदस्य हैं 616। आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों की एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, समझिएगा, एक में 616 सदस्य हैं, दूसरे में 32 सदस्य। कहा था नहीं जो 616 सदस्य हैं, एक हम लाइन लगाओ चाहते और ऐसा लाइन लगाई कि 632 वाले और 616 वाले और 32 वाले ये दोनों कतार में आ जाएंगे, यानी 32 के पीछे जो है कि इनको बैंड कराना, किसको 616 वाले को। तो बताओ कुल मिला के कई लाइन बने, कुल मिला के हमसे पंक्ति पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ समझेगा इन दोनों का जो मासा होगा वही हमारी पंक्ति हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों, स्तंभ मतलब लाइन समझा अपनी भाषा में, क्या समझा कतार, हाँ, स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। कहा ऐसा लाइन बताओ जिनमें दोनों आ जाए। तुम्हें क्या करना है, कुल मिलाकर इन दोनों का क्या निकाल देना है, मासा कुछ नहीं है। तो क्या काम करेंगे, 32, तीसरा प्रश्न है नहीं हो, 32 और कितना है 616, इन दोनों को काम करेंगे, मासा निकाल देंगे। अभी हमने क्या किया, पहले का 3 क्वेश्चन मासा निकालना सीखा, फिर से समझाते हैं इसको। ठीक, चलिए समझते हैं। 32 से हम क्या करेंगे बच्चे, भाग करेंगे, इसमें 600 कई बार जाएगा, पहले एक बार जाएगा क्योंकि 32 गुना 64 होता है, हमारे पास 61 है ना। एक बार पहाड़ा पड़े हम, यहाँ 11 में से 2 गया, 9, 5 में से 3 गया और 6 उतार लिए, कई बार जाएगा 9 बार। कहाँ गलत है? रिमाइंडर उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। अरे अभी कहाँ रिमाइंडर लाए हैं, और तो भाग करते हैं, अबे तो भाग करते ही ना, 616 है ना। अबे तो हम भागवे नहीं करत थई, और भगवा कहाँ कंप्लीट हुआ। अच्छा तू सोचा था कि है इसने कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं अबे तो भागे नहीं करते हम, सर जी हम सोचा पूरा नहीं अभी हम भाग ही कर रहे हैं। तो फिर कई बार जाएगा 9 बार गया, कितना आ गया 288। चलिए 16 में से 8 गया, 8 और ये हो जाएगा ना करके कट जाएगा। ठीक, एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। हमने बताया था जब एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा उतने को हम पहले सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। क्या समझिएगा, हमारा होता है a बराबर b q प्लस r, फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक, पापा लिखते लिखते याद हो जाएगा। a हमारा वो होता है जिसमें हम भाग करते हैं, b हमारा वो होता है जिससे हम भाग करते हैं, q हमारा होता है कि भागफल और r हमारा क्या होता है शेषफल। तो यहाँ समझिएगा a कितना है 616, यहाँ लिखेंगे स्टेप फर्स्ट 616 बराबर होता है a बराबर b, b कितना है 32, b q 19, शेषफल कितना है 8। ये बच्चे बताए थे कि जब तक शेषफल हमारा 0 नहीं आएगा तब तक प्रक्रिया चालू रहेगी। फिर हम 8 से भाग करेंगे किसमें,
8 चौक और शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया, है ना? चलिए अब हमारा हो जाएगा ए बी क्यू आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगा देते हैं। स्टेप सेकेंड, ठीक, 32 बराबर यानी ए बराबर बी क्यू, बी कितना 8 कुलते 4 प्लस शेषफल एचसीएफ कितना आया 8। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? क्या पूछा था? ये नहीं पूछा था कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 ठीक। कितने स्तंभ बने, कितनी लाइन बनेगी? 8 ठीक। कहीं किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? अगर डाउट हो तो पूछ सकता है वो। यहाँ समझिएगा, कराए कि 616 और 32 करा, बताइए कई लाइन लगाई कि दोनों सदस्य आ जाए, ठीक। तो इन दोनों का अगर मान लेते हैं कि इसके अनुसार लगाएंगे तो बहुत ज्यादा लाइन लग सकती है। अब पता है 2 रेखा की 3 रेखा की 4 रेखा का रखवे। तो जब कोनो चीज के बताओ ऐसे बताओ कि यू में के यू में के, तो अगर क्योंकि कॉमन निकालेगा तो एससी मतलब होता ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि फुल फॉर्म होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों का हम हाईएस्ट निकाल लेते हैं। तो हमने इन दोनों का हाईएस्ट निकाला, कॉमन कहाँ रहा है 8 स्तंभ बनेगा हमारा, ठीक। और अधिकतम करा तुम्हारे साथ न्यूनतम करेगा तो। चलिए यहाँ समझिएगा, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। मतलब ऑनलाइन यूट्यूब वाले आप लोग रहेंगे, आप लोग भी उतारेंगे वही, इसीलिए हट जा रहे हैं ना थोड़ा समय के लिए। चले क्वेश्चन नंबर 4 को बात करते हैं। बच्चे समझिएगा ध्यान से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके फॉर्मल क्वेश्चन समझते हैं। जैसे हमारा दूसरा प्रश्न था वैसे ही चौथा रहेगा, किसी तरह समझ आए बच्चे, समझिएगा ध्यान से। पीछे वाले बच्चे बात ना करो, बात करना हो तो बाहर निकाल के बता दे रहे हैं। समझिए ध्यान से, कराई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसके पहले वाले में वर्ग नहीं कहा था, ये इसमें करा है वर्ग। क्या करा है? वर्ग। वर्ग जो होगा किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए समझिएगा, पहले करा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो हम लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हम जानते हैं क्या होता है, लिखेंगे हम। क्वेश्चन 4 है ना? यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो समझिएगा, अभी इसके पहले वाले प्रश्न यानी कि दूसरे वाले प्रश्न में हमने बताया था कि जो हमको सिद्ध करना होगा हम वही मानेंगे, ठीक। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ सिद्ध कितना करना है बच्चे? सवाल में 3m कहा है पहले, बी बराबर कितना मानेंगे हम? बताए थे जो सिद्ध करना होगा उतना ही मानेंगे। इसके पहले वाले में 6 क्यों कहा था, तो हमने b बराबर 6 माना था। इसमें करा है 3m, तो कितना मानेंगे? 3m। क्या समझिएगा, माना b बराबर 3 तो रख देते हैं मान। जब रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r। अब बताओ r का मान मैक्सिमम कितना हो सकता है? 0 1 2 तक हो सकता है ना? क्या रखेंगे हमारे? r बराबर हो जाएगा हमारा 0 1 2 रखने। एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। लिखो मत बच्चे, पहले आज समझ लीजिए ध्यान से। अगर आज समझ लेते हैं तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, पहले समझिए करिए ध्यान से जो बता रहे हैं। एक बार हम 0 रखेंगे, एक बार हम 1 रखेंगे, एक बार 2। तो पहले क्या करते हैं? 0 रखते हैं। तो 0 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 0। फिर अगर हम क्या काम करेंगे? 1 रखेंगे तो आ जाएगा a बराबर 3q प्लस 1। जब 2 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। इतने में कहीं किसी बच्चों को दिक्कत, लेकिन हमके इनमें कह रहा वर्ग। तो जब भी वर्ग का है तो वर्ग माने 2 घात होती है।
कितना होता है? वर्ग कहे तो 2 घात, घन कहे तो 3 घात। अगर वर्ग कहे तो 2 घात, अब घन कहे तो 3 घात। का कहे बा वर्ग। तो बारी बारी से हम सबका करेंगे, सबका वर्ग करेंगे। तो चलिए, जब इसका वर्ग करेंगे बच्चे यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। 3 पक्ष कहाँ पर? दोनों पक्ष जगह नहीं। दोनों, यहाँ दोनों लिखा समझ जाइएगा। पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, ये लिखे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इस साइड का भी वर्ग करेंगे, उस साइड का भी वर्ग करेंगे। तो यहाँ समझिएगा, इसका करेंगे तो हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर के a स्क्वायर बराबर इसका हो जाएगा 3 त्रिका। या ऐसे मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूँ 3q इंटू 3q। ठीक, या मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q का स्क्वायर। ताकि कि 1 घात यहाँ 1 घात 2 घात हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये 3 का आप गुणा क्यों नहीं किए? आपके मन में ये भी प्रश्न उठता होगा कि सर ये आप 3 का गुणा कर दिए होते तो 9 हो जाता। इसका गुणा आप काहे नहीं कर रहे हैं? तो समझिएगा इसका गुणा हम काहे नहीं कर रहे हैं। काहे कि सवालवा में कहे बार सिद्ध करा 3 तो 3 तो हमको बनाना पड़े ना। 3 तो हमको बनाना पड़ेगा ना, इसलिए हमने 3 को कहा गया रोक के रखा। ठीक, तो चलिए यहाँ समझिएगा ये हमारा हो जाएगा बच्चे। इसको हमने वर्ग जब किया तो हमारा बना 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम करते क्या है कि a स्क्वायर बराबर 3 और इतने को हम मान लेते हैं यम। क्या मान लेते हैं? यम। यहाँ हम मेंशन कर देंगे कि जहाँ m बराबर कितना है 3q स्क्वायर, m बराबर 3q स्क्वायर। बता देंगे भैया कि m जो हमने माना है वो 3q स्क्वायर है। ठीक, कैसे m बराबर 3q स्क्वायर मानते? या सर हमको सवाल में क्या सिद्ध करना था? सिद्ध करना था 3m। 3 तो हमारे पास था, इतने ये पूरा हमारा क्या है यम। इतने पूरे को हमने क्या मान लिया? m मान लिया। तो हमको सिद्ध क्या करना था? 3m सिद्ध करना था। हमें बता भी दिया कि m जो हमारा m क्या है? m 3q स्क्वायर। ठीक, लाल टी शर्ट वाले बच्चे काहे लिख रहे हो? देखो मत और नहीं सुन रहे। चलिए अभी हमने ये बच्चे सादरी सिर्फ हमने 1 2 दिखा दिया। कहा था 3m तो हमने दिखा दिया कि हाँ भैया स्क्वायर कर तो 3m के रूप में होए। अभी हमने सिर्फ पहले का वर्क किया था, दूसरे का भी वर्क करेंगे। दूसरा कितना दिया है? 3m ये दिया है। इसका करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर। ए बच्चे इसका करेंगे तो हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए में होल स्क्वायर यहाँ से नहीं लगा हुआ कि 0 माने कुछ नहीं। अगर हम कह दे तो काम 0 रुपया दिया, बताओ कै रुपया दिया? कुछ नहीं ना, तो इसलिए हमने उसको क्या लिखा था? 3 को लिखा था। ठीक, अब यहाँ इसका हम होल ओपन करेंगे इसको। ये बच्चे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर क्योंकि हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर। समझिएगा जिन बच्चों को a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं याद है वो समझिएगा ध्यान से। होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, और किताब में आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दोनों बातें कहीं घबराने की बात नहीं है। अगर हम कहते हैं कि भैया बताओ 7 प्लस 8 कितना होगा? अब हम कहते हैं कि 8 प्लस 7 तब कितना होगा? इससे कोई मतलब है नहीं। ठीक, आगे पीछे लिखने से क्या समझेगा? जिन बच्चों को a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं पता वो समझे ध्यान से। होता है a स्क्वायर तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर। होता है प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू a का मान 3q और b का मान 1। इसको हम सॉल्व करेंगे हो जाएगा a स्क्वायर बराबर ये बच्चे 3 त्रिका 9q स्क्वायर प्लस 1 का 1 ही होगा 2 तिहाई 6q। ठीक, पहला कह रहा कि सिद्ध करा कि 3m के रूप का होता है और दूसरा कहा सिद्ध करा कि 3m प्लस 1। तो हमें एक बात समझ आई कि लास्ट में 1 रखा था तो 1 हमके चाहे और देखा कि 1 है हुआ। हम कहे जब ये 1 बात है कि लास्ट में लिख दे काम बन जाए कुछ, है ना। हमने क्या काम किया? a स्क्वायर बराबर ऐसे लिख दिया 9q स्क्वायर प्लस 6। बताओ
6q प्लस 1। ये देखा कि +1 तो इतना हमारा सेट होता, लेकिन हमके चाहे 3m का चाहे 3m। देखे मतलब बाहर कहूँ से 3 ले जाए पड़े। ये बच्चे अगर मैं इतने की बात करूं, इतने में हमके 3 कॉमन मिलता। का 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। 3 कॉमन कैसे कितना हमने क्या काम किया, a² बराबर 3 को हमने कॉमन किया। 3 त्रिका हाँ कॉमन तो 3q मिलता हमके, लेकिन हमके बनावट बाद 3m। ठीक, केवल हम 3 भर कॉमन करते, कॉमन तो मिला था 3q, लेकिन हमके बनावट का इतना बनावट बने वो पे हमके ध्यान देख पड़े। ठीक, तो चलिए समझिएगा। 3 हमने कॉमन किया तो यहाँ हो गया 3q² प्लस 2 तिहाई 2q प्लस 1। ये बच्चे हमने देखा कि लगभग करके जो है ये हमारे जैसा सिद्ध कर रहा था वैसा तो कुछ मैच कर रहा है। यानी लास्ट में प्लस का 1 था, हमारे पास भी प्लस का 1 है। शुरू में 3 था तो हमारे पास भी 3 है, लेकिन यम था। इतने पूरे को अगर हम यम मान लें तो हमारी कहानी बन जाएगी। क्या काम करेंगे, इतने पूरे को क्या मान लेंगे, यम मान लेंगे। और जहां मेंशन कर देंगे कि हम हमारा क्या होगा, a² बराबर 3, इतने पूरे को हमने मान लिया m प्लस 1। यहाँ बता देंगे कि m बराबर जो हमारा है वो क्या है, 3q² प्लस 2q। ए बच्चे अब आप चाहें इसी प्रकार इसका भी आप होल स्क्वायर कर सकते हैं। जब इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा लास्ट बनेगा 8। लेकिन हमके सवाल में सिद्ध करेंगे ना, इतना ही कह रहा कि लिखा हुआ कि 3m और 3m प्लस 1 इतना काम हम कह दिया। अगर हमके 1 घंटा काम करे से 100 रुपया मिला था तो 2 घंटा का ही कम है ना, लिख देंगे। आता है क्या पूछा था, 3m प्लस 1 3m धनात्मक। अच्छा आता है अच्छा ये वाला किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप का नहीं जगतपाल। अगर एकर वर्ग करब तो 2 नहीं आए, एकर वर्ग करब तो 8 आए, 2 दूना 4 दूना 8 बने। ठीक, तो अगर कहीं किस बच्चे कोई सस्पेंस तो पूछ सकता है, नहीं आगे बढ़े हम। सर वो 3m प्लस 1 का ये क्या समझिएगा, ये 3 हमने कॉमन किया था। ठीक, और यहाँ प्लस 1 था। इतने पूरे को हमने मान लिया m। तो अगर जबरदस्ती का यम मान लेते हैं। क्या सिद्ध करेंगे ना दोस्त, बता देते ना कि काय माने है यम, सिद्ध करेंगे यहाँ हमारी यम माना है, सिद्ध करना है ना हमको। क्या समझिएगा ध्यान से। तो माना क्या था, m बराबर मान लिया इतना रहा, 3 तो उतार दिया, इतने पूरे का मान लिया यम, एक जगह रख दिया यम प्लस 1 जैसे रहा प्लस 1 वैसे। ठीक, बाकी हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। साइड में हट जाते हैं। और इस क्लास में हम लोगों ने जो है कि इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। इसमें एक क्वेश्चन